गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो 7 जून को पोलिंग होगी और गढ़ बना लिया है मुख्तलिफ सियासी जमातों ने और एक के बाद एक दूसरे पे वार किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि अगर तरमीम ना होती 18वीं तो फिर किसी शहर में कुछ नहीं होता और किसी शहर में कुछ नहीं होता। जवाब में साद रफ़ीक ने कहा कि बात नहीं करते, हम काम करते हैं, काम करके दिखाते हैं। तो ये सब चल रहा है सादिया साहब। बिल्कुल इसी पर बात करते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फजल वदूद हमारे साथ मौजूद थे कि क्या गर्मा गर्मी है, एक्चुअली क्या सियासी बयानात हैं। तो चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। अब फजल बताइएगा क्या सरगर्मियां चल रही हैं। साद रफीक साहब भी पहुंचे, बड़े एक्टिव नजर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी तो कड़ाकेदार स्पीचेस कर ही रहे हैं। क्या माहौल बना हुआ इस वक्त? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सरगर्मियों के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो बढ़ चुका है और अब से 2 दिन बाद पोलिंग डे होगा गिलगित बल्तिस्तान जनरल इलेक्शंस का। और यहाँ पे उम्मीदवारों की अगर हम बात करें या मुख्तलिफ जमातों की हम बात करें तो इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसे GBA 2 गिलगित 2 कहा जाता है। और हल्का 2 में आज जो है 2 अपने नौयत के बड़े जलसे होने जा रहे हैं। PMLN और IPP का जो है यहाँ पे आज जलसा होगा और ये पार्टीज़ का और इस हलके का जो है आखिरी जलसा होगा। और इसके बाद जो है 5 तारीख को 5 जून को जो है वो कैंपेन्स को रोक दिया जाएगा। बाकायदा से इस पे जो है इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत भी जारी किए हुए हैं। जी फजल वदूद, आप मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इंतखाबी मुहिम में बहुत एक्टिव दिखाई दे रही हैं। बिलावल जरदारी के जलसे के बाद नवाज शरीफ ने भी अपना सियासी पार दिखाया है, दीगर सियासी रहनुमा भी फाल नजर आए। सूरत हाल कैसे देख रहे हैं आप वहाँ की? किस पार्टी का पार शो ज़्यादा कामयाब दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की आला कायदीन की, तो यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनके कॉर्नर मीटिंग्स और आवाम से जलसे जो हैं वो आप सबके सामने ही हैं। लेकिन वहाँ पे अगर हम बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, तो उनका 1 रोज़ का दौरा था और वो अपने पार्टी कारकुनान से और यहाँ पे जो हल्के के उम्मीदवार हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई और कॉर्नर मीटिंग्स हुई। और पावर शो के हवाले से आपने बात की, तो इस वक्त तक ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी पार्टी जो है प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह यह है कि अब तक जो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा, इस दफ़ा का जो वोटर है वो बड़ा होशियार हो चुका है और जो खामोश वोटर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो आखिरी मोमेंट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि किसी को पता नहीं है जो खामोश वोटर है उसने वोट किसको देना है लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो पोलिंग बूथ में जो है अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि फजल आप खुद भी हलकों में रहते हैं, वहाँ के मकामी हैं, ज़रा बताइएगा, लोगों से बात तो होगी या होती होगी, अमूमी राय क्या है, किस तरफ सियासी झुकाव नज़र आता है और अवामी मसाइल को हल करने के लिए उम्मीदवारों की क्या एक्सपेक्टेशंस है इस इंतखाब के लिए? जी, अगर वोटर्स की हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं अपने नौयत के, ये चौथी बार जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं। और हमने अमूमन देखा है कि जो वफाक में जिसकी हुकूमत होती है तो उसकी तरफ ही वोटर्स का पलड़ा जो है वो भारी होता है। और इस दफ़ा भी जो जैसे कि वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और सिस्टम के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मौजूद हैं, तो अब तक हम यही कह सकते हैं कि ये जो 2 जमातें हैं ये इस वक्त तक गिलगित बल्तिस्तान में ओवरऑल बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे हैं और बड़ा ही कांटेदार मुकाबला इनके बीच में होगा। फजल, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि कॉर्नर मीटिंग्स और आवाम से मुलाकात, वहाँ का जो गिलगित बाकी मानदा पाकिस्तान में मुख्तलिफ, वहाँ पे किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं और किस हद तक अवामी अंदाज में इस इंतखाबी मुहिम को चलाया जा रहा है? और ये भी कि 400 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार है, पार्टी मजबूत है या आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा फाइल दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मैं इस वक्त हल्का 2 गिलगित में मौजूद हूं और इस जगह की खासियत इसलिए भी ज़्यादा है चूँकि ये गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस का हेड क्वार्टर है और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत है हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, वो भी इसी हल्के से जो है इलेक्शंस जो हैं वो लड़ रहे हैं। और इसके बाद पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस हल्के में आवाम के साथ जो है उनकी मुलाकातें या मुख्तलिफ जलसा जुलूस में बढ़ चढ़ के जो है हमें नज़र आए हुए हैं। हर एक्टिविटीज़ में जो हैं ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सामने दिखाई दी गई हैं। और इसी के साथ जो हमारा हल्का पड़ता है GBA 1 वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई क़यादत है जो अमजद हुसैन एडवोकेट साहब हैं तो वो इस वक्त जो है वहाँ से लड़ रहे हैं। तो ये जो दो हल्के हैं ये इसलिए भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझी जाती हैं कि जो पिछले हुकूमतें यहाँ पे गुजरी हैं, जैसे कि मैंने आपको हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की बात की, साल 2015 से 2020 तक वो साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान इसी हल्के से उन्होंने जो है इलेक्शंस लड़े थे। और इसी तरह अपोजिशन लीडर की हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट साहब, तो वो भी GBA जो हमारे नाइबर में पड़ता है हल्का, उससे हैं। बहुत शुक्रिया डिटेल्स आपसे। जाहिर है सियासी गर्मा गर्मी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।